अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है अपना टॉपिक 4.9 करेंगे स्टेबिलिटी। तो ये एक बड़ा चैप्टर था, ठीक है। तो ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद सीधा जो है इसकी एक्सरसाइज, यानी जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा उसमें जो है इसकी एक्सरसाइज, इसके एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर्स, तमाम चीज़ों को डिटेल में मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो आएगी, आज की वीडियो में सिर्फ हम स्टेबिलिटी को पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई रेफ्रिजरेटर है, यानी जैसे हमने कोई 50-60 हज़ार रुपये का रेफ्रिजरेटर खरीदा और वो अनस्टेबल हो गया, यानी जो है वो हिल गया, तो वो गिर जाता है और हज़ारों रुपए का नुकसान और फिर दोबारा चलने के काबिल नहीं रहता। तो इसी चीज़ को देखेंगे कि वो अगर वो रेफ्रिजरेटर गिरता है, यानी वो फ्रिज जो है वो गिरता है, तो क्या वजह होती है कि वो गिरता है, ठीक है। तो उसके पीछे की साइंस को समझेंगे और फिर आप जो है वो समझ सकेंगे कि अगर आपने ये काम किया, यानी अगर आपने फ्रिज को इस तरह से हिलाया तो वो गिर जाएगा और आपके हज़ारों रुपए वेस्ट हो जाएंगे। और टीवी और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ सेम चीज़ होती रहती है। In most situations, we are interested in maintaining stable equilibrium or balance, for example, design of structure, racing car, and in working with human body. लेकिन स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें ये बात की जा रही है कि आप इस चीज़ को चाहते हैं, यानी इस चीज़ को पसंद करते हैं कि कोई भी चीज़ स्टेबल रहे, यानी अपनी पोजीशन से हिले ना, गिरे ना। अब फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है कि आपके पास जो है एक बॉक्स है जो कि आपने एक टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास एक बॉक्स है जो कि एक टेबल पे रखा हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं कि ये स्टेबल रहे और अपनी जगह पर मौजूद रहे, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर महंगी चीज़ें रखी हुई हैं, कांच का जो है वो सामान रखा हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता ये गिरा, मतलब अगर ये अपनी जगह से यूं हिलकर आपने इसको सही तरीके से नहीं उठाया और ये गिर गया, यानी ये इस सिचुएशन में आ गया, इससे इस सिचुएशन में गया और ये नीचे ज़मीन पे आके गिरा, ठीक है, ज़मीन पे आके गिर गया, तो अंदर जो सामान है वो टूट जाएगा, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। अब ये गिरता क्यों है, किस वजह से गिरता है, आगे आपको रेफ्रिजरेटर की एग्जाम्पल दे के समझाया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि कंसीडर अ रेफ्रिजरेटर फिगर 4.26 ए इफ इट इज tilt slightly, figure 4.26b, it will return back to its original position due to torque on it। तो इसमें देखें यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर आपको जो है वो सिंपल यहाँ बना के दिया हुआ और क्या कहा जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर इस तरह से होता है, जो अक्सर जो रेफ्रिजरेटर आते हैं वो अब इसी तरह के आते हैं। एक रेफ्रिजरेटर वो भी आता था जो कि लेटा हुआ होता था, मतलब वो इस तरह लंबा खड़ा हुआ नहीं होता था बल्कि इस तरह से होता था, ठीक है। वो ज़्यादा जो है वो सिक्योर होता था, लेकिन वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि फिर उसमें चीज़ें सिर्फ जमती हैं, ज़्यादा इस्तेमाल वो आपको नहीं नज़र आएगा घरों में। अक्सर आप मार्केट में जाएंगे तो इस तरह का ही रेफ्रिजरेटर आपको मिलेगा। अब इसमें देखें, यहाँ पर फिगर देखें आप कि अगर कोई रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, सिंपल वो अपनी जगह पे रखा हुआ है, तो उसका पिवट पॉइंट कहाँ होगा? सेंटर। अच्छा, पिवट पॉइंट क्या होता है? पहले तो पिवट पॉइंट बता दूं। देखें, जहां पर जो पॉइंट हम बनाते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बताने के लिए, वो होता है पिवट पॉइंट। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये पॉइंट किस तरह निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूं। अगर रेगुलर शेप है, यानी ऐसी शेप है जो कि हम देखकर बता सकेंगे किस तरह की है। अब रेफ्रिजरेटर एक जो है वो ऐसी शेप में आता है जो कि हम देखकर बता सकते हैं किस तरह की शेप है। तो इस शेप को जो है वो रेगुलर शेप कहा जाता है, यानी एक जो है वो जिसको हम देखकर बता सकेंगे इस तरह की शेप होती है, इर्रेगुलर नहीं होती। तो बीच में होगा, तो इसी पॉइंट को पिवट पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट को क्या कहता है? पिवट पॉइंट। तो ये जो है वो पिवट पॉइंट हो गया और ये जो है हमारे पास ये ग्रेविटी को शो करने के लिए हो गया कि ये डाउनवर्ड जो है वो मूव कर रहा है। अब जैसे जैसे आपने फ्रिज को, ये जो फ्रिज है इसको मूव कराया, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है, मैं यहाँ पर आपके लिए एक और बार इसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको यूं ड्रॉ करता हूँ कि ये आपने इसको यूं करके थोड़ा सा धक्का दिया ताकि आप जो है इसे मूव करा सकें। ताकि आपको पता है ना, फ्रिज हम लेके जाते हैं तो एक जगह से हमें दूसरी जगह ले जाना पड़ता है ताकि हम उसे सही जगह पे प्लेस कर सकें। तो उसका जो पिवट पॉइंट है वो सेंटर से मूव करके इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, ठीक है। सेंटर से मूव करके इस तरफ आ गया। तो जितना इसे सेंटर से दूर लेते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये गिर जाएगा। अगर थोड़ा सा मूव कराएंगे ना, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको मूव करा के आपको दिखा दिया, इस सिचुएशन में तो ये गिर ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मूव कराते हैं बस, बिल्कुल मामूली सा, बिल्कुल मामूली सा, इतना सा मूव कराते हैं, ठीक है। इतना सा मैंने इसे मूव कराया, ये मैंने पॉइंट बनाकर इतना सा इसे मूव कराया, थोड़ा सा दूर गया बस पॉइंट। तो ये थोड़ी देर में टॉर्क इसके ऊपर खुद लगेगा, मतलब आपने अब छोड़ दिया फोर्स लगाना, तो टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई होगा और ये उस तरफ टर्न हो जाएगा और वापस इस सिचुएशन में आ जाएगा,
ठीक है, वापस इस सिचुएशन में। अब फिगर 4.26 बी देखें, यानी जो तीसरा फिगर दिया हुआ है सी देखें। अब उसमें आपने ज्यादा मूव करा दिया, मतलब इतना मूव करा दिया। मैं एक और बार यहाँ फिगर बनाता हूँ। ये मैं फिगर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि कोई भी चीज गिरती है तो क्यों गिरती है। ठीक है, अगर आप ये चीज ना करें तो कोई भी चीज गिरे ना, अपनी जगह पे स्टेबल रहे। तो ये था हमारे पास सेंटर का पॉइंट। अच्छा, अब आपने इस फ्रिज को ज्यादा मूव करा दिया, ज्यादा धक्का दे दिया एक तरफ से। तो अब ये क्या होगा, अब ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकेगा, ये जो है वो गिर जाएगा, क्योंकि पिवट पॉइंट जो है वो बहुत आगे चला गया है। अब ये जो पॉइंट है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है कि वो उसे जो है वो लोएस्ट पोजीशन पे लाना चाहता है, यानी ताकि वो उसे जमीन के करीब तक लाना चाहता है इस पॉइंट को। तो अब क्या होगा कि ये फ्रिज नीचे की तरफ गिर जाएगा और नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पिवट पॉइंट था इसको ज्यादा मूव करा दिया, आपने ज्यादा मूव करा दिया, जिस वजह से ये गिर गया। तो इसीलिए कहते हैं ना कि हल्का हल्का करके फ्रिज को उठाया जाए ताकि गिरने के चांसेस कम रहें। और अगर उठा रहे हैं तो हर कोई मिल के उठाए, एक बंदा एक तरफ से ना उठाए, वरना गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप अगर जरा सा धक्का देंगे फ्रिज को तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, क्योंकि पिवट पॉइंट ज्यादा दूर नहीं जाएगा सेंटर से। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा धक्का दे दिया, इतनी फोर्स से धक्का दे दिया कि वो आगे ही निकल गया, तो वो इतना आगे आ जाएगा, इतना फर्क आ जाएगा सेंटर के पॉइंट में, इस सेंटर के पॉइंट में और इस पिवट पॉइंट में, तो ये जमीन की तरफ आके गिर जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि इसके इसी चीज को यहाँ भी आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। ठीक है, बट इफ इट इज टिल्ट मोर, फिगर 4.26 सी, इट विल फॉल डाउन। द क्रिटिकल पॉइंट इज रीच्ड when the center of gravity shift from one side of the pivot point to the other। तो इसे जो है वो क्रिटिकल पॉइंट कहा जा रहा है, यानी आपने अगर ज्यादा इसे मूव करा दिया तो ये जो है वो ज्यादा मूव कर जाएगा और चीज जो है आपकी गिर जाएगी और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का जो है वो ध्यान रखा जाता है जब भी किसी चीज को मूव करा रहे हो या जब भी किसी चीज की मोशन करा रहे हो, कि उसको जो है वो ज्यादा जो है वो आगे की तरफ धक्का ना दिया जाए, क्योंकि ज्यादा अगर आगे की तरफ धक्का दिया गया तो चीज जो है वो हमारी गिर जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल दी हुई है कि निडल है, यानी एक सुई लगी हुई। आप फिगर देखें 4.27 के एक निडल है और दो फॉक, यानी दो फॉक को ऐसे ऐसे करके लगाया हुआ है। ठीक है, ऐसे जो है वो सपोर्ट दिया हुआ है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी उनका जो पिवट पॉइंट है उसने जो है वो जो बीच में आपको क्रॉक यानी जो ढक्कन जैसा नुमा नजर आ रहा है उसको बैलेंस करके रखा हुआ है और चीज आपकी बैलेंस है, तो इस वजह से ये बैलेंस हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जितना ज्यादा किसी चीज का वेट होगा ना, जितना ज्यादा किसी चीज का वेट होगा और वो जितनी फैली हुई होगी, तो ये जो हमारे पास पिवट पॉइंट है ना, यानी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट, ये उतना ही नीचे की तरफ होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आपको अब ये बात भी पता चलनी चाहिए कि वो जो लेटे हुए फ्रिज आते थे वो गिरते क्यों नहीं थे, मतलब वो बड़े फ्रिजों की तरह वो गिर क्यों नहीं जाते हैं। तो यही वजह है कि फ्रिजों को भारी बनाया जाता है ताकि वो गिरे ना आसानी से। अब ये मैंने एक लेटा हुआ फ्रिज बना दिया आपके लिए। ठीक है, अब उसका जो पिवट पॉइंट होता था ना वो इधर होता था सेंटर की तरफ, और ये आपके पास जो है वो पॉइंट है यानी जिससे वो बैलेंस रहेगा। तो ये जो है ना बिल्कुल बहुत करीब होता था इस पॉइंट के, तो इसीलिए ये गिरता नहीं था। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट इसके बहुत करीब होता तो ये गिरता नहीं था, ये अपनी जगह बैलेंस रहता था। और अगर हम इसको धक्का भी दे तो बहुत ज़्यादा धक्का देना पड़ता था, यानी अगर हम चाहते हैं कि ये भी गिर जाए, पीछे की तरफ पलट जाए, तो हमें क्या करना पड़ता था। मैं यहाँ पर इसकी डायग्राम बना देता हूँ कि हमें जो है ना इसको बहुत ही ज़्यादा धक्का देना पड़ता था, जब जाके कहीं ये गिर सकता था, वरना ये नॉर्मल कंडीशन में गिरने के इसके चांसेस नहीं होते थे। ये मैंने बना दिया आपके लिए। ठीक है, ये मैंने इसको इधर से जोड़ दिया, ये मैंने इसको जोड़ दिया, इसकी थोड़ी बेहतर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट है। तो जब मैंने इसे उठाया तो अभी भी देख लीजिए ये इसके ऊपर ही है, तो अगर अभी भी आप छोड़ेंगे तो ये इसी पे आके वापस रुक जाएगा। ठीक है, अभी भी देखें ज़्यादा दूर नहीं जा सका पॉइंट। लेकिन अगर इसे हम वाकई गिराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये गिरे, पीछे की तरफ पलटे, तो हमें इसे और ज़्यादा ऊपर की तरफ धक्का देना पड़ेगा और ज़्यादा ऊपर की तरफ घसीटना पड़ेगा ताकि ये गिर सके। तो काफ़ी इसे ऊंचा बनाना पड़ेगा, काफ़ी ऊंचा। ठीक है, ये मैंने कोशिश की है कि ऊंचा बन जाए अब थोड़ा और। तो ये हो गया हमारा पॉइंट यहाँ, और ये इधर आ गया हमारा सेंटर का पॉइंट। तो अब देखें थोड़ा सा उधर की तरफ मूव किया ये इसने पॉइंट ने। ठीक है, अब देखें इसने थोड़ा सा पॉइंट ने उधर की तरफ मूव किया, लेकिन अभी भी ये अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। तो अगर इसे गिराना है
तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा धक्का देकर पीछे की तरफ गिराना पड़ेगा, जब भी ये पॉइंट जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, ये पिवट पॉइंट, और ये गिरेगा। तो यही वजह होती है कि गाड़ी जो होती है, हमारे पास गाड़ियाँ जो होती हैं उसको जो है वो चौड़ा बनाया जाता है, ताकि जो उनका पॉइंट है वो सेंटर की तरफ रहे और हमारी जो चीज़ें हैं वो चलती रहें। तो आगे आपसे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि वाई रेसिंग कार आर मेड हैवी, यानी भारी क्यों बनाया जाता है, उनका जो बॉटम यानी जो उनका तला होता है उसे भारी क्यों बनाया जाता है, ताकि वो इजीली गिरे नहीं, इसीलिए उन्हें भारी बनाया जाता है। तो देखें यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है सेंटर ऑफ यहाँ पर स्टेबिलिटी की, तो वो भी पढ़ लेते हैं। अ बॉडी whose center of gravity is above its base of support will be stable if a vertical line projected downward from the center of gravity fall within base of support। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि अगर बॉडी यानी कि अगर एक बॉडी जो आपको दी हुई है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव है, यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ज़्यादा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ज़्यादा ज़मीन से, तो उसके गिरने के और अनस्टेबल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर एक चीज़ दी हुई है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ है, यानी ज़मीन से करीब करीब आ रहा है, अगर अब मैं सेंटर पॉइंट बनाऊँ तो कैसे कि डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। तो डायगोनल जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट यहीं पर आ रहा है, पॉइंट जो है वो यहीं पर आ रहा है। तो ये ज़मीन के कितना ज़्यादा करीब है, जो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ज़मीन के ज़्यादा करीब होगा तो ही चीज़ स्टेबल होगी। जितना दूर जाता जाएगा चीज़ जो है वो अनस्टेबल होती जाएगी, यानी जितना ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक पेंसिल ले लूँ, आपको पता है पेंसिल जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, ज़रा सा उसको खड़ा करो और अगर उसे ज़रा सा हिलाओ तो वो फ़ौरन गिर जाती है। ठीक है, ये मैंने एक छोटी सी पेंसिल ड्रॉ कर ली आपके लिए। ठीक है, ये मेरी पेंसिल आ गई। अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है, पिवट पॉइंट, वो इतना ऊपर होगा। तो ये ज़रा सा भी इसको हिलाएंगे सिंपल गिर जाएगी, फ़ौरन पॉइंट जो है वो सेंटर से शिफ्ट होकर नीचे की तरफ भी अलग आगे की तरफ चला जाएगा, तो चीज़ गिर जाएगी। तो यहाँ भी यही बात की जा रही है कि अगर ये बॉडी का जो वर्टिकल यानी ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये ज़्यादा होगा इस पॉइंट का और ज़मीन का, तो चीज़ के गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, जैसे कि एक पेन है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं इसको ज़रा सा भी हिलाऊँ, अगर इसको मैं स्टेबल करने के बाद ज़रा सा भी हिलाऊँ, ठीक है, पहले तो ये स्टेबल नहीं हो रहा क्योंकि ये नीचे से स्मूथ नहीं है। ठीक है, अगर हो भी जाए ज़रा सा भी मैं इसको हिलाऊँ ये फ़ौरन गिर जाएगा। गिरने की वजह क्या आ रही है कि ये जो बीच में इसके पॉइंट है ये फ़ौरन शिफ्ट हो जाता है और ज़मीन पर गिरता है। ठीक है, अगर ये पॉइंट बीच में स्टेबल रहे, यानी अब इसको मैं लिटा दूँ, अब इसको मैं गिराना चाहता हूँ तो गिराना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है बहुत करीब है सरफेस के। तो ये पॉइंट कोशिश करता है कि सरफेस के करीब करीब रहे, ज़्यादा दूर ना रहे। ठीक है, अब अगर मुझे इसे गिराना है तो काफ़ी ऊपर ले जाकर फिर मोशन करानी पड़ेगी, फिर जाके कहीं गिरेगा। ठीक है, तो जितना ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है सरफेस के करीब करीब रहेगा, यानी ये जो पिवट पॉइंट है जितना सरफेस के करीब करीब रहेगा, चीज़ उतनी ही गिरेगी नहीं। यहाँ भी आपको डेफिनेशन में यही बताई जा रही है कि बेस के यानी ये जो सपोर्ट है इसके करीब करीब होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये बात समझ भी आ गई होगी कि अगर कोई चीज़ गिरती है तो क्यों गिरती है। कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पिवट पॉइंट है, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इस पॉइंट को पिवट पॉइंट कहते हैं, अगर ये पिवट पॉइंट जो है वो सेंटर से आगे पीछे मूव हो जाए तो चीज़ गिर जाती है। यानी ये साइड ये चाहता है कि इस तरफ बना रहे, ये पॉइंट चाहता है कि इस तरफ बना रहे, लेकिन अगर ये इस पॉइंट ये जो है इस तरफ से इस तरफ आ जाता है, इससे दूर चला जाता है तो वो गिर जाता है। ठीक है, वो गिरकर हमारे पास फिगर आप देख लीजिए, फिगर यहाँ पर गिरकर ये इस तरह हो जाता है। फिर समझिए एक फ्रिज है वो गिर चुका है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए एक फ्रिज। ठीक है, अब ये फ्रिज था, हमने नया खरीदा था। ठीक है, हम सही तरीके से इसे हैंडल नहीं कर पाए, ये गिर गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पॉइंट था पहले जब ये खड़ा हुआ था, अब जब ये गिर गया तो पॉइंट करीब आ गया, पॉइंट करीब आ गया। देखें कितना करीब आ गया गिरने के बाद, वर्टिकल डिस्टेंस कितना कम हो गया। जब ये खड़ा हुआ था तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना ज़्यादा था और जब ये गिर गया तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना कम हो गया। तो ये कोशिश करता है ये पॉइंट के ज़मीन के करीब करीब रहे। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह बता दूंगा। ठीक है, और इसके बाद का जो लेक्चर अपलोड करूंगा उसमें जो है इस चैप्टर के तमाम सवालात, तमाम चीज़ें सॉल्व करवाऊंगा, यानी MCQs करवाने हैं और जो डेफिनेशंस दी हुई हैं, जो सवालात दिए हुए हैं जो पेपरों में आएंगे वो करवाने हैं मैंने। ठीक है, तो वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। और वो लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं, 9 सवालात हैं, फिर 9 सवालों के अलग अलग पार्ट्स भी हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। तो ग्रुप का मैंने आपको बता दिया था और वो वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वो ग्रुप में भी आ जाएगी। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो 500 फ़ीस हमने पूरे साल की रखी है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।